बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। वो हर मॉडल ने यूज़ किया एक मॉडल को, अपने मॉडल को, उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताई एटम की। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जी एटम के, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन की। उसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कंसेप्ट को भी उसने इस्तेमाल किया और ये भी बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना जी वो डिस्क्राइब करता है साइज को और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट को, किसी ऑर्बिटल की साइज को और उसकी एनर्जी को। पहला जो क्वांटम नंबर जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं वो एक्सप्लेन करता है। उसने कहा कि 3 क्वांटम नंबर जो है ओरिजिनेट होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। उससे पहले जो क्वांटम नंबर है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे को हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर और तीसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो उसने इनको डिस्क्राइब किया। उसने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना जी वो हमें साइज के बारे में बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें शेप के बारे में बताता है, उसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हमें ओरिएंटेशन इन स्पेस के बारे में बताता है कि इन ऑर्बिटल्स की स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n स्मॉलर से डिनोट करते हैं एंड इट्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। इट इज नॉन जीरो इंटीग्रल इसके अंदर होते हैं और इसके नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल विद द सेम वैल्यू ऑफ n, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी n की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उनको हम एक शेल का नाम देते हैं। तो शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी हम इसी फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। हम कहते हैं ऐसे क्वांटम नंबर जिनके लिए वैल्यू 1 है उनको हम के शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? के शेल कहते हैं। जिनके लिए वैल्यू 2 है उनको हम एल शेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल शेल कहते हैं। उसके बाद जिनके लिए वैल्यू n की 3 है उनको हम एम शेल कहते हैं। उसके बाद जिनके लिए वैल्यू अपना किसकी n की वैल्यू 4 है उनको हम n शेल कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। ये शेल हमें क्या बताते हैं जी? ये हमें स्पेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस। इन शेल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इंफॉर्मेशन भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है और उसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। अगर 2 आगे n की जगह पे 1 का स्क्वायर ले लें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 का रिजल्ट वही 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट 2। यानी पहला जो शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है उसका हमें पता चला कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर हम कहें l की वैल्यू 2 है, l के लिए n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 टू द 4 4 टू द 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? सेकंड शेल, जो कि कौन सा है? एल शेल। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये हमारे पास तीसरा शेल होता है जिसको हम एम शेल कहते हैं। उसके लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 3 द 9 9 टू द 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? थर्ड शेल में, जो कि हमारे पास एम शेल होता है। उसके बाद एन शेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसके एन की वैल्यू 4 है। अगर हम 4 लिखें 2 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 4 द 16। 2 मल्टीप्लाई 16 रिजल्ट क्या आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? फोर्थ शेल में। ये हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की मदद से ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सवालत l से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 टू n माइनस 1, यानी किसी भी शेल के लिए आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करती है? n माइनस 1 के ऊपर फॉर ईच वैल्यू ऑफ n जो है। और सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट हैव द सेम n एंड l वैल्यू, n और l वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी n और l वैल्यू क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? सब शेल्स कहते हैं। n और l वैल्यू क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? सब शेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि पहला जो l है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं भी वैल्यू जो है वो
0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। अब ये 0 हमें वैल्यू हासिल कैसे होगी, 0 हमें वैल्यू हासिल कैसे होगी, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि n-1, n की वैल्यू हमारे पास पहले शेल जो होता है k शेल, उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 - 1 रिजल्ट 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब l की सिर्फ एक वैल्यू होती है जो कि 0 होती है। l की सिर्फ एक वैल्यू होती है जो कि क्या होती है 0 होती है। उसके बाद अगर हम दूसरे शेल के लिए देखते हैं, हम कहते हैं भाई l के लिए हम देखना चाहते हैं कि l की वैल्यू क्या आती है, तो क्या करेंगे n-1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 - 1 रिजल्ट 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास 1 आया, इस 1 का क्या मतलब है कि जो l शेल है उसके लिए आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1। क्या आई है 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो l शेल है उसमें आपके पास सब शेल जो होंगे वो होंगे दो, एक होगा 0 वाला और दूसरा होगा 1 वाला। एक होगा 0 वाला, दूसरा होगा 1 वाला। अब 1 वाला जो है ये आपके पास क्या होगा जी, जिसकी वैल्यू क्या होगी n+l वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये आपके पास कौन सा होगा l शेल, और सब शेल कौन सा होगा जी 1 वैल्यू वाला, ये आपके पास p आ जाएगा। और पहला जो है वो आपके पास s होता है और दूसरा क्या होता है आपके पास p होता है जी। अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू वो 1 हो तो हमारे पास सब शेल भी एक बनेगा, ठीक है। अगर वो 2 हो तो सब शेल दो बनेंगे, एक 0 वाला दूसरा 1 वाला। अगर ये n की वैल्यू जो है वो 3 हो, n की वैल्यू क्या हो 3 हो, तो हमारे पास l की 3 वैल्यूज आएंगी, 0 वाली होगी, एक 1 वाली होगी और एक क्या होगी 2 वाली होगी। ये आपके पास m शेल को एक्सप्लेन कर जी। अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 4 आ जाए, हम कहते हैं भी हमारा n की वैल्यू जो है वो 4 है, अगर हम यहाँ पे लिखें n-1 की जगह पे क्या 4 - 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब हमारे पास जो है इसकी कितनी वैल्यूज होंगी 4 वैल्यूज, एक 0 होगी, एक 1, एक 2, एक 3, या 4 वैल्यूज आ गई टोटल। यानी क्या पता चला हमें कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो l की वैल्यूज हैं वो डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, n की वैल्यू के ऊपर। समाला n की आपके पास ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 तो ये हमारे पास s सब शेल होता है। कौन सा होता है s सब शेल, जिसकी शेप जो है स्फेरिकल होती है। अगर ये वैल्यू आ रही है 1 तो ये हमारे पास p सब शेल है, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगर ये हमारे पास 2 आ रही है तो इसको हम d सब शेल कहते हैं और हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज्ड है। उसके बाद अगर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है तो इसको हम f सब शेल कहते हैं, इसका मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास s सब शेल हो तो हम इसको कहते हैं भी इसकी स्फेरिकल शेप है, और p जो है ये डबल शेप होता है, d जो है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, f की जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, d जो है ये इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ डबल डम्बल, इसके अंदर होते हैं क्लोवर लीफ, इसको हम कहते हैं डबल डम्बल इसमें होते हैं। f जो है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है जो कि ड्रा नहीं की जाती। s जो है उसकी सफेद